मेरी लास्ट आईडी पर जो मैंने आप लोगों के साथ 3 डेज़ चैलेंज वेट लूज़ शेयर किया था, उस पे फ़िज़िकली तो जिन लोगों ने मुझे देखा, उन्होंने तो जो मुझे कमेंट पास किए सो किए, लेकिन मेरी टिकटॉक के ऊपर भी वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मेरे उस वीडियो से इतने सारे फॉलोअर्स आए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और बहुत सारे लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को जाके फ़ॉलो भी किया और वहाँ पर जाके सब्सक्राइब भी किया और मुझे वहाँ से कमेंट सेक्शन में पूछा भी और मैंने उनको प्रॉपर्ली गाइड भी किया। इट्स मी कमल शहजादी एंड आई एम बैक टू पुर्तगाल एक्चुअली। सो ऊबो जाना था बिकॉज़ हम लोगों को एक इनविटेशन आया था बीबी के अकीके का। सो इट वाज़ अ बेबी बॉय और बेबी बॉय के लिए हमेशा से मेरा बहुत ज़्यादा ना चाव और एक शौक़ रहता था कि हाँ यार, हम लोग क्योंकि 4 सिस्टर्स हैं, तो मुझे हमेशा से बहुत होता था कि मैंने लड़कों की शॉपिंग कभी नहीं की। इसलिए जब मेरी छोटी सिस्टर की तरफ बेटा हुआ तो हमने इतनी खुशी ऐसे दीवानों की तरह शॉपिंग की। बिकॉज़ बेबी गर्ल की तो ऑफ कोर्स खुशी होती है, लेकिन जो चीज़ आपने कभी की ना हो, जो आपके लिए खुद भी कसक रही हो, तो उसका ज़रा एन्जॉयमेंट थोड़ा अलग होता है। जैसे कि सब व्लॉग्स में आपने देखा कि मैं ज़्यादातर बेबी की शॉपिंग क्याबी से, ज़िप्पी से, H&M से और ज़ारा से करती हूँ। सो इस दफ़ा हम अगेन से क्याबी गए, अपना गिफ्ट तो हमने क्याबी से लिया। मेरे साथ हुआ क्या कि ज़ारा की जाते हुए सारी शॉपिंग मैंने बड़े रोम्पर्स वगैरह ये वो चीज़ों की, लेकिन जब वहाँ पहुँची और इतनी गर्मी, तो सारे के सारे कपड़े जो इसके हम यहाँ से बिल्कुल न्यू लेके गए, जिसका मैंने सोचा था कि टैग्स भी मैं वहीं जाके उतारूँगी, वो वैसे की वैसे ही वापस आ गए। पाकिस्तान में इस कदर गर्मी थी, मौसम इस कदर गर्म था कि ये ज़्यादा वहाँ बॉडी सूट्स में ही घूमती रही है, ना ट्राउज़र, ना शर्ट, ना एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पर हम लोगों का था कि यार बेबी को कुछ इस तरह का, पता नहीं इसको जंपर कहते हैं या क्या, ये ब्लैक में हमें बहुत अच्छा लगा था, ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। आई थिंक जब आप किसी को गिफ्ट दें ना, तो एटलीस्ट न्यू बॉर्न जैसे हों, उनके कपड़े बहुत तेज़ी से उनको छोटे होते हैं, तो आई थिंक 3-4 महीने जो है बड़ा ही देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट माँ बाप 2-3 दफ़ा पहनाएं तो सही। ज़ारा के लिए अब तक हमने कोई सैंडल नहीं खरीदी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो माशाल्लाह क्रॉलिंग से अब वो खड़ा होना शुरू हो रही है, तो चलो उसके लिए कोई जूता देखें, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। जो सब मुझे कहते थे ना कि कमल ये एंजॉय वाला टाइम है कि हाँ, बच्चा जहाँ लेटा है एटलीस्ट रो रहा है लेकिन अपनी सीट पे तो है ना, अब जाके मुझे इस चीज़ को रियलाइजेशन होती है। बिकॉज़ वाकई यार, अब तो ज़ारा मेरे पीछे पीछे कभी शर्ट खींच रही है, कभी मुझे उठा लो। जब बाकी बच्चे ये इस तरह के रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो वो इतनी खुशी वाला फैक्टर होता है। बिकॉज़ अब हम 2 की बजाय 3 बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, अब 2 की बजाय 3 मील्स आते हैं कि हाँ यार, ये फ्राइज़ या वेजेस ज़ारा के लिए की हैं ऑर्डर और बाकी हम लोगों के लिए। पाकिस्तान वाला काम हमने यहाँ पे भी किया। मॉल में एंटर होते ही सबसे पहले हम ज़ारा पे गए। ये आर्टिकल इतना पसंद आया, लेकिन वही थॉट कि नहीं यार, इसको रखते हैं, पहले आगे से देख आते हैं, नहीं पसंद आया तो यहाँ वापस आएंगे, तो वापस आया, यहाँ से ये आर्टिकल भी लेके गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। अब आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब करना है। वन थिंग मोर, जितने भी व्लॉग्स मैं पाकिस्तान में रही और नहीं अपलोड कर सकी, उन सबको मैंने शूट किया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।